उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने स्कूल बंदिश के मामले में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिससे कई स्कूलों को बंद होने से वक्ती राहत मिल सकती है। ये तब्दीलियां उत्तर प्रदेश के बच्चों, वालिदैन और आम आदमी पार्टी कारकुनों की जिदोजहद की जुज़वी कामयाबी समझी जा रही है। ताहम हमारा मकसद तमाम स्कूलों को बचाना है और उसके लिए जिदोजहद जारी रहेगी। बच्चों और रियासत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जिदोजहद का सिलसिला रुकेगा नहीं। 2 अगस्त 2025 को लखनऊ में अजीम अलशान स्कूल बचाओ इंदविलन मुनक़िद किया जाएगा। ये तहरीक अवामी हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी ने वालिदैन और शहरियों से अपील की है कि इस इंदविलन में भरपूर शिरकत करें। स्कूल बंदिश के फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। ये सिर्फ स्कूलों को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि तालीम और आइंदा नस्लों के हक की लड़ाई है। संजय सिंह ने अवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस तहरीक में शामिल होकर आवाज़ बुलंद करें। जय साथियों, लंबे समय से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बच्चों का स्कूल बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी। हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष इस बात के लिए था कि उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के स्कूल बंद न किए जाए। उनके स्कूलों में जो सुविधाएं बदहाली पर पहुंच गई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मिड डे मील नहीं दिया जाता, उनको स्कूलों के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है। स्कूल दुर्दशाग्रस्त हैं, लेकिन सरकार ने एक अन्यायपूर्ण फैसला लिया स्कूलों को बंद करने का और उनको दूसरे स्कूलों में विलय करने का। और यह स्कूल विलय का फैसला बहुत ही खतरनाक था। मैं कई गांवों में गया, मैंने पदयात्रा की बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ। 2.5 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर दूर बच्चों के स्कूल कर दिए गए थे। रास्ते में जंगल भी पड़ता था। कई जगहों पे तो हमें दिखा कि बंदर और जानवर भी हैं जिन रास्तों से उन छोटे छोटे बच्चों को होकर गुजरना है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इन बच्चों का स्कूल बंद न किया जाए। मैंने संसद के अंदर भी 267 का नोटिस दिया कि बच्चों का स्कूल बंद न किया जाए।